चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। आज हम उसी के ही न्यूमेरिकल आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, द मून इज, इसके लिए इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले छोटा सा पॉइंट और, हम एंगल को बेटा हमेशा रेडियन में मेजर करेंगे। तो छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं एंगल से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कंसेप्ट ऑफ एंगल, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया था इन क्वेश्चनों को। हाँ, पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था, पैरेलैक्स के ही न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एंगल का कंसेप्ट समझाते हो। आपने पढ़ा था बेटा कि एंगल, याद रखना, एंगल हमेशा किस में लेंगे, रेडियन में। जब भी इन क्वेश्चनों को करेंगे तो एंगल ऑलवेज टेकन इन रेडियन, ठीक है। हाँ, अगर मैंने कहा जैसे पाई रेडियन कितने के बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री की, तो मैं उल्टा कह दूं 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन की। तो 1 डिग्री कितने के बराबर है बेटा, पाई बाई 180 रेडियन की, ठीक है। हाँ, अब देखो 1 डिग्री जो है बेटा, आपने पढ़ा था 1 मिनट है। आपने क्या पढ़ा था पीछे, अगर 1 मिनट है, डिग्री बनानी है तो आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर हो गया, 1 डिग्री के। मैं उल्टा लिख दूं कि 1 डिग्री, इसको देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिग्री किसके बराबर है बेटा, 60 मिनट के। मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा आपका, 60 मिनट के, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 से 60 मिनट, जो कि कितना, पाई बाई 180, ठीक है। जब हम इस पाई बाई 180 को सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1.745 10⁻⁻² रेडियन। कितना मिलेगा ये, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कितने के बराबर है, 1.745 10⁻² रेडियन की, ठीक है। हाँ, अब ये वैल्यू लिखो पाई बाई 180 या ये वैल्यू रखो, ठीक है। हाँ बच्चों, अब देखो सुनो, अब आपको पता है कि 60 मिनट, देखो ये 60 मिनट है, कितने के बराबर है, 1.745 10⁻⁻² रेडियन की। आपको पता है कि 10 पेन का मूल्य है 5 रुपए। एक एग्जाम्पल समझो, जैसा कि आप पढ़ के आई हैं कि 10 पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य कैसे लिखते हो, 5/10। अगर तुमसे कहूं 4 पेन का मूल्य है तो 5/10 मल्टीप्लाई बाई 4 निकाल लोगे इस तरीके से। ये आपने पढ़ा है, तो सेम एज इट इज, यहाँ आ जाओ इधर, तो सेम बात यहाँ करते हैं बच्चों। देखो हाँ, तो आपने लिखा कि 60 डिग्री कितने के बराबर है बेटा, 1.7 10⁻²। अगर मैं कह दूं 60 मिनट, तो 1 मिनट कितने के बराबर हो जाएगा, 1.745 10⁻² डिवाइड बाई 60, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर इतनी बात सबको, ये वैल्यू आई आपकी 1 मिनट। ये हमें यूज में आना है न्यूमेरिकल्स में। यस, इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हुई? इतने में कोई डाउट है तो बताओ, फिर से बताती हूँ, रिपीट करती हूँ। आपने पढ़ा बेटा 1 मिनट है, 1 मिनट के अगर आप डिग्री बनाते हो बच्चों तो आप 60 से डिवाइड करते हो। इसी चीज को मैं उल्टा लिख दूं कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट की। तो जब आप पाई बाई 180 को सोल्व करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि 60 मिनट इतने के बराबर, रेडियन के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि 1 मिनट कितने के बराबर हो गया, इतने के। हाँ, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 2.91 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर इतना? यस, नोट करो इतना बच्चों। हाँ, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? हाँ हाँ, हो गया। अब देखो, अब मैंने और क्या बताया था आपको, इधर देखो, मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 मिनट कितने के बराबर होता है बेटा, 60 सेकंड की। मैंने आपको समझाई थी ना ये बात कि 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 60 सेकंड। यार उल्टा बता जाओ, मैंने कहा होगा कि एक आपके पास सेकंड है, तो एक बार तुम 60 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिनट, और 2 बार 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सेकंड। कुछ ऐसी बातें करी थी हमने, हाँ, डिग्री में बन जाएगा वो। तो मैं लिख सकती हूँ 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के। ये बात
और आपके पास देखो ये मिनट, ये कितने के बराबर है 1 मिनट की वैल्यू 2.91 10⁻⁴ रेडियन की। अरे ये 1 मिनट की वैल्यू है ना, मैं दोबारा लिख दूं यहाँ पे, देखो 1 मिनट कितना बेटा 2.91 10⁻⁴ रेडियन की। तो मैं लिखूं 60 सेकंड बराबर है 1 मिनट के। तो 60 सेकंड 1 मिनट की वैल्यू कितनी है 2.91 10⁻⁴ रेडियन की। तो मैं लिख सकती हूँ 1 सेकंड, वही बात कि 10 पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य 5/10, तो 60 मिनट इतने के बराबर, 60 सेकंड इतने के बराबर है, तो 1 सेकंड कितने के बराबर हो जाएगा 2.91 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60, और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 4.85 10⁻�6 रेडियन की। कितने के बराबर आ जाएगी 4.85 10⁻⁻6 रेडियन के। नोट करो एक बार, जल्दी से नोट करिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल्स में यूज आएंगी चीजें। अभी मैं देखो न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जब आपको समझ आएगा मैं क्यों बता रही हूँ ये चीजें आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ ये चीजें सारी, हटा दो एक बार। हाँ, तो आपने क्या क्या पढ़ा बेटा, आपने देखो आपने निकाला कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा 1.745 10⁻² रेडियन की। फिर आपने देखा कि 1 मिनट 2.91 10⁻⁴ रेडियन के बराबर होगा। फिर आपने देखा 1 सेकंड कितने के बराबर 4.85 10⁻�6 रेडियन के। और आपको पता है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है π/180 रेडियन। जब इस π/180 को सोल्व करेंगे तब ये मिलता है। हाँ, जब आप इस π/180 को सोल्व करेंगे तो ये मिलता है। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, देखो आपका, देखो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है आपका द मून इज ऑब्जर्व्ड, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ एनसीईआरटी की सोल्व्ड प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी सोल्व्ड प्रॉब्लम। द मून इज ऑब्जर्व्ड, द मून इज ऑब्जर्व्ड from 2 diametrically opposite point A and B, ठीक है, on earth, on a earth। ठीक कह रहे हैं आपसे, the angle subtended at the moon by the two directions, the angle subtended by the moon by two position या two direction, by two डायरेक्शन, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। 2 डायरेक्शन इज 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर, डायमीटर दे रखी है बेटा आपको 1.276 10⁻⁷ मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, कंप्यूट the distance of the moon from the earth, क्वेश्चन को समझते हैं, 1 मिनट देखो अभी सारे बच्चे। हाँ देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B। देखो ये मून है, इधर बना रहे, देखो ये मून है आपका यहाँ पे अर्थ के सरफेस से, ये मून है यहाँ पे अर्थ के सरफेस से, ये 2 पॉइंट है A और B, यहां से इस मून को ऑब्जर्व करा जा रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है ये है 1 मिनट 1 डिग्री 54 मिनट। एंगल कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। द एंगल सस्पेंडेड बाय द मून इज दिस एंड डायमीटर ऑफ द मून, जो मून की डायमीटर, ये मून जो है ना यहाँ पे, इसकी जो डायमीटर, मैं ऐसे बना दूं,
देखो ये, हाँ ये ए और ये बी पॉइंट और ये आपका एंगल थीटा, एक ही बात है, कैसे भी देख लो आप, ठीक है। तो एंगल अब जो डायमीटर है इस मून की जो डायमीटर है बेटा वो दे रखी है आपको कितनी, 1.276 × 7 मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डी दे रखा है, ये स्मॉल डी आपको निकालना है। क्लियर, इतना सब क्वेश्चन समझ है, बस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर दोबारा से बताती हूँ। हाँ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, हो गया। अब देखो, हाँ मैं क्वेश्चन हटा रही हूं यहां से, इधर देखो, अर्थ के सरफेस से, या अर्थ का सरफेस है, ये मून है, ये मून की डायमीटर है, ये पॉइंट है बच्चों ए और ये पॉइंट है बी, और जो मून से एंगल बन रहा है दो डायरेक्शन से, वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द मून दे रखी है ये आपको दे रखी है कितनी, 1.2, अरे स्मॉल कैपिटल कितना भी लिख लो, कैपिटल लिखा हुआ है ना पहले मैंने, तो कैपिटल लिख लो, 1.2 कितनी थी, 76 × 7 मीटर। और आपसे ये डी डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या बन जाएगी आपके पास, ये डी, ये आर्क का काम करेगा, यहाँ पे हम डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो आपसे डी पूछ रहा है ये वाला, तो डी हो जाएगा डी बाई थीटा। तो डी कितना है बेटा आपके पास, 1.276 × 7, और थीटा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो एंगल है 1 डिग्री 54 मिनट, और मैंने कहा है बेटा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एंगल को हर हाल में कितने में रखना पड़ेगा, इन रेडियन। आपको एंगल को हर हाल में रेडियन में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ देखो, एक बार इधर से देखो एक बार, तो पहले बस इस क्वेश्चन में एंगल को ही सोल्व करना सीखना आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इस एंगल को ही सोल्व करना सीखना है। देखो आपको पता है 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के। भाई रुपए है, जैसे मैंने कहा 1 रुपया और आपके पास 5 पैसे, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हो आप लोग। अरे रुपए, जैसे मैं कहता हूँ, चलो पैसे, ये तो समझ आता है, मैंने कहा 1 किलोग्राम और 4 ग्राम, ऐसे कह दिया, तो आप ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते ना इनको, तो क्या करते हो, इसको ग्राम में बना लो, 1000 ग्राम और फिर ये 4 ग्राम, तो आप क्या कह सकते हो, 104 ग्राम कह सकते हो आप लोग। आप कह सकते हो ना 104 ग्राम, 140, अरे 1004 ग्राम कह सकते हो आप लोग, है ना। तो सेम देखो एंगल में भी वही बात है, ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो एंगल को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगल को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे बेटा। हाँ तो 1 डिग्री कितने बराबर है, 54 मिनट के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 60 मिनट प्लस 54 मिनट, टोटल मिनट कितनी होगी, इनको ऐड कर लो, 60 प्लस 54 कितना हो गया, 4 और ये 11, 114 मिनट। कितना हो गया ये आपके पास, 114 मिनट। आपको पता है एंगल को हर हाल में, हाँ बिल्कुल, आपको एंगल को हर हाल में किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में। आपको एंगल को किस में कन्वर्ट करना, आपको रेडियन में। तो आपको पता है देखो 1 मिनट इतने के बराबर है, आपको पता है कि 1 मिनट बराबर है किसके, 2.91 ± 4 रेडियन के। भाई एक पेन का मूल्य इतना आ गया, हाँ एक पेन का मूल्य आ गया इतना, तो आपको कितने मिनट के लिए चाहिए, आपको 114 पेन के लिए चाहिए। तो 114 पेन क्या, तो 114 मिनट, तो 114 मिनट कितने के बराबर हो गए, 2.91 ± 4 मल्टीप्लाई बाई 114, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.033 रेडियन। कितनी आ जाएगी बेटा, 0.033 रेडियन। बस इस क्वेश्चन में यही समझना था कि एंगल को कैसे कन्वर्ट करें, एंगल को बच्चों
कैसे कन्वर्ट करें, एंगल को जो आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना सबको? बताओ एक बार। देखो मैं फिर से बताती हूँ आपको, जैसे ऐसे कह दिया कि 1 किलोग्राम 4 ग्राम, तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, या तो किलोग्राम बनाओ इसके, या फिर इसके ग्राम बना लो। तो ये 1000 ग्राम और 4 ग्राम, तो आप लिख सकते हो 1004 ग्राम। तो सेम हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है बच्चों कि हमें एंगल को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, रेडियन में। क्वेश्चन में याद रखना एंगल को ऑलवेज किस में रखेंगे बेटा, रेडियन में रखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। हाँ बताती हूँ बेटा। तो 60 प्लस 54 कितना आ गया, 114 मिनट आ गया। अब आपको पता है 1 मिनट कितने के बराबर है, अरे एक पेन का, 1 मिनट को एक पेन मान लो थोड़ी देर के लिए, एक पेन का मूल्य है 2.91, तो 1 मिनट बराबर है 2.914 रेडियन के बराबर। आपको चाहिए 10 पेन का मूल्य या 114 पेन का मूल्य। 114 पेन यहाँ किसका काम कर रहे हैं, मिनट का, तो 114 किसके बराबर हो गया, 2.91 10 4 मल्टीप्लाई बाई 114, इतना रेडियन आ गया। ये भाई 1 मिनट इतने रेडियन के बराबर, तो 114 मिनट कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 114 से क्या कर दिया बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इस मल्टीप्लीकेशन को आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको लगभग ये आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बताओ दिव्या बेटा आया या फिर से बताओ एक बार, बाकी बच्चे भी बताएं बेटा, एक बार मैसेज करें मुझे, रिस्पॉन्स दे सभी स्टूडेंट्स, आया या नहीं आया, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे बेटा, जल्दी से बताओ। तुषार, दिव्या, बाकी बच्चे भाई सभी रिस्पॉन्स दे, एक बार बताइए आ गया या नहीं आया। पारस, पारत, अंशिका, यशिका, प्रीति, सिहाग, चंचल, दिव्या, दैविक, राजेश, रिया, रितिका, आदित्य, तनिषा, सृष्टि, लाविशा, यमन, अवंतिका, नमिता, प्रतिज्ञा कहाँ गई, रितिका, सुनिधा, वेरी गुड। ठीक है, यस आ गया, सबको समझ आ गया। पारस कहाँ गया आज, पारस आज एब्सेंट है। ठीक है, यस, ओके ओके, ठीक है। दैविक बेटा आपको नहीं आया, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, आया है नहीं आया, पूजा शर्मा, दैविक आपको नहीं आया बेटा, पारस है, पारस इज प्रेजेंट हियर, चिन्मय, गौरव, ठीक है बेटा। दैविक प्रेजेंट नहीं है क्या यहाँ पे, दैविक इज एब्सेंट हियर, यमन, चलो ठीक है, आगे देखो। हाँ अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इधर से ध्यान दो, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से बेटा, तो d बराबर, तो ये बना 1.276 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.033, 0.0, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है दिव्या, ठीक है, ठीक है, तो कितना है 0.033 आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट बेटा 3.8 10⁸ मीटर, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, यस बेटा, ओके गौरव, समझ आ गया क्वेश्चन। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ट्रिक तो पहला न्यूमेरिकल था आपकी लाइफ का ही आज, फिजिक्स का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कुछ इसी तरीके से आपको करने होंगे, समझ आया। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग होते हैं बेटा, ये तो आपका फर्स्ट बताया मैंने, लैंग्वेज को कैसे पढ़ने सीखना, आपको कैसे समझना है क्वेश्चंस। हाँ एक और करते हैं, देखो आप लोग बताना मुझे उस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, क्वेश्चन लिख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी बच्चों ने। हाँ ओके बेटा रिया,
अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सन एंगुलर डायामीटर इज मेजर टू बी द सन एंगुलर diameter is measured, the sun angular diameter is measured to be 1920 second. The distance d of the sun from the earth, the distance from the distance of the sun from the earth is 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द diameter of the sun। देखो एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड नया है जो आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एंगुलर, देखो एंगुलर वर्ड कब लगाते हैं, देखो जैसे आपने कहा एक ये बॉक्स था, आपने इसको धक्का मारा, ये फोर्स लगाया तो ये यहाँ चला गया, जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये इधर चला गया, तो इसको बोलते हैं बेटा लीनियर फोर्स। तो ये लीनियर मोशन की कंडीशन हुई, जैसे मैं चल रही हूँ तो मेरा मोशन लीनियर है, मेरा मोशन अभी कैसा है बेटा, लीनियर है। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ, इसका मीनिंग समझाती हूँ, बाकी आगे यूनिट्स में आएगा, थर्ड यूनिट में पूरा एंगुलर के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट, सुनो ध्यान से। जब मैं चल रही हूँ बच्चों, ठीक है, तो मैं स्ट्रेट लाइन चल रही हूँ, तो ऐसे इस तरह का मोशन बोलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन चलते हैं हम लोग, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। इस तरह के मोशन को बोलते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जैसे देखो तुम्हारे घर में फैन चल रहा है, तुम सारे फैन के नीचे बैठे हो, तो फोर्स तो फैन पे भी लग रहा है, ना, लेकिन फैन तो सीधा नहीं चल रहा, फैन तो बच्चों सीधा नहीं चल रहा, फैन तो रोटेट कर रहा है, फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं बेटा फोर्स F, तो इसे बोलेंगे लीनियर फोर्स, ठीक है। हाँ, तो जब मोशन सर्कुलर होता है, जब मोशन कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर, तो सर्कुलर में लीनियर में जो काम F करता है, बच्चों F फोर्स करता है, वही सर्कुलर में कौन करता है, वही काम टॉर्क करता है। कौन करता है, उसे बोलते हैं टॉर्क। बच्चों नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी, टॉर्क। वही काम कौन करता है बच्चों, टॉर्क करता है। ठीक है, लीनियर में आप बोलते हो लीनियर एक्सेलरेशन A, इसे बोलते हैं आप लीनियर एक्सेलरेशन A। तो सर्कुलर में बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, लीनियर में आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट x, तो आपने बोला लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। अब देखो जब आप इस सर्कल में घूम रहे हो, जैसे मैंने कहा इस सर्कल में आप यहां से यहां घूम गए, तो ये थीटा बना ना। हाँ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा बेटा, थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो काम लीनियर में हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो वहीं जब सर्कुलर मोशन की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी बेटा, सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एंगुलर। सर्कुलर मोशन में बेटा हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आपका एंगुलर। सर्कुलर मोशन में हम वर्ड यूज करेंगे आपका एंगुलर। इज दैट क्लियर, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बेटा, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया, बताइए जल्दी से, सबको क्लियर, बताइए आगे बढ़ते हैं फिर।
यस, चलो गलती से उठ गया फोन, डिस्कनेक्ट ना हो जाए, करना है डाटा कनेक्ट कर दो दोबारा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 190 मीटर। तो देखो ये सन मान ले, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। क्वेश्चन का फिगर वही बनेगा, ठीक है। तो ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, 1920 मिनट का, सेकंड का। कितने सेकंड का एंगल बना रहा है बेटा, ये 1920 सेकंड का एंगल बना रहा है। हाँ, और ये डायमीटर है। क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दी आपको कितनी, 1 पॉइंट, ये कल हमने पढ़ी भी थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अरे ये वैल्यू किसकी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ कितनी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ सृष्टि बेटा, ये वैल्यू किसकी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों। तो आपसे ये डायामीटर पूछी है, इस सन की क्या पूछी है, डायामीटर। सन की क्या पूछी है बच्चों आपसे, डायामीटर पूछी है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना सबको। हाँ आगे देखो, हाँ तो थीटा एंगल निकालेंगे अब यहाँ से, 1 मिनट। अब मैं यहाँ निकालती हूँ, देखो एंगल थीटा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, डायामीटर, इसको डायमीटर को मैं स्मॉल डी से लिख देती हूँ। तो d बाई रेडियस d, तो d निकालना है तो d इंटू थीटा। हाँ, d इंटू में थीटा। अब d तो पता ही है बेटा, अब थीटा को सोल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब थीटा क्या दे रखा है आपको, 1920 सेकंड। थीटा कितना दे रखा है, 1920 सेकंड। अब आपको पता है कि 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, 4.85 10⁻⁶ रेडियन के, 10⁻⁻�6 रेडियन के। हाँ सुनो, आपको पता है 1 सेकंड कितने के बराबर है, 4.85 10⁻⁶ रेडियन के, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, 1920 सेकंड के लिए। तो 1920 के लिए क्या हो जाएगा, अरे एक पेन का मूल्य इतना, तो 1920 पेन का मूल्य क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये आया 4.85 10⁻⁶, और ये मल्टीप्लाई, थोड़ा इधर लिखती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। एक बार आप इस फिगर को नोट कर लो, इस फिगर को नोट कर लो, फिर लिखती हूँ मैं एक बार, जगह नहीं उधर। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ना, इधर इधर लिखती हूँ मैं, ये 1920 मैं इधर लिखती हूँ। एक बार आप लिख लिया ये सब आपने, ये देखो इधर। तो आपके पास क्या आया, 1 सेकंड कितने के बराबर है बेटा, मैं फिर से लिख रही हूँ, 4.85 10⁻⁶ रेडियन की। आपको कितने के लिए पता करना, 1920 सेकंड के लिए। हाँ भाई देखो, एक पेन का मूल्य बच्चों इतना, तो 1920 पेन के लिए उसको क्या कर दो बच्चों, उससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्या आ जाएगा, 4.85 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1920, ठीक है बेटा। हाँ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो ये वैल्यू लगभग 100 होके आ जाएगी आपकी 9.31 10⁻³ रेडियन की, लगभग इतनी आ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब आपको ये लगा दो, d बराबर कितना आ जाएगा, d इंटू डी थीटा। तो d आपका है 1.496 10⁻11, और थीटा कितना आया बेटा, यहाँ से आपके पास ये आ गया 9.31 10⁻³ रेडियन, ठीक है। हाँ तो ये आप इसको सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व नहीं करा था, आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट मान लो, इसको 10 मान लो थोड़ा सा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रही हूँ मैं। अरे 9.3 को अप्रोक्सीमेट में 10 लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ बस, बाकी तो आप कर लेना सोल्व। आप ऐसे ही करना, मैं थोड़ा बस आंसर का आइडिया दे रही हूँ। 10⁻11 10⁻1 10⁻⁻3, तो ये होगा 10⁻10⁻12, और ये 3, 12 में से 3 गया 9, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर बता रही हूँ मैं। हाँ सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, 1.496 को 9.31 से। यस ठीक है दिव्या बेटा, सही है। हाँ अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा,
ये क्वेश्चन समझ आ गया? वैसे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। बताइए सभी बच्चे। क्लियर? ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने इनडायरेक्ट मेथड में एक पढ़ा हमने पैरेलैक्स मेथड। एक दूसरा है आपके पास एसेसिबल ऑब्जेक्ट और इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। एक दो तरह के ऑब्जेक्ट की और बात करते हैं बेटा, एसेसिबल ऑब्जेक्ट और इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? हाँ हाँ। तो देखिए हमारे पास है एक आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने एक तो बात करी किसकी, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हमने। ठीक है? अब हम सॉल्व करेंगे बेटा इनएसेसिबल और एसेसिबल। एसेसिबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो केस की बात करेंगे। एक बात करेंगे बच्चों एसेसिबल ऑब्जेक्ट की और एक बात करेंगे इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की बेटा। ठीक है? तो एसेसिबल जो हमारी पहुंच में हो। एसेसिबल वर्ड क्या बताता है बेटा, जो हमारी पहुंच में हो। और इसके लिए भी जो डिवाइस यूज करते हैं वो सेक्सेंट यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेक्सेंट। अब आप डाल के देना यूट्यूब पे, जब आप पढ़े तो एक बार डालना सेक्सेंट डिवाइस, तो आपको दिखा देगा वो। ठीक है? हाँ, तो देखो सेक्सेंट की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर। जैसे मैं कहूँ एसेसिबल, मैंने कहा जो आपकी पहुंच में हो बेटा। जैसे मैंने कहा पोल, आपके घर के सामने कोई पोल खड़ा है, तुम्हें उसकी हाइट मेजर करनी है, तब उस पोल को तुम स्केल लेके तो मेजर नहीं करोगे। उसको पोल को कैसे मेजर करेंगे, जैसे आपके पास आपका फोन का सिग्नल है, फोन का टावर लगा हुआ है। फोन के टावर की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, तब उसको स्केल लेके तो मेजर नहीं करते। तो क्या करते हैं, मान लिया आपके पास टावर है। ठीक है? आप इस पोजीशन पे कहीं पे खड़े हो जाए, मान लिया टावर की हाइट h है। ठीक है? तो आप मान लिया यहाँ से कहीं सेक्सेंट लेंगे, सेक्सेंट की हेल्प, सेक्सेंट को इसकी हाइट पे सेट कर देंगे और सेक्सेंट की हेल्प से ये एंगल थीटा मेजर कर लेंगे। और ये डिस्टेंस तो आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आप पोल से कितने डिस्टेंस पे खड़े हो। ठीक है? तो ये डिस्टेंस मान ली मैंने x, तो यहाँ पे आया h/x कितना बना बच्चों, tan थीटा। तो h बराबर होगा किसके, x tan थीटा। तो इस तरीके से आप पोल की हाइट निकाल सकते हो। थीटा एंगल आप सेक्सेंट की हेल्प से मेजर कर लोगे। थीटा एंगल आप सेक्सेंट की हेल्प से मेजर कर लिया और x डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है बेटा? तो ये आया हाइट ऑफ द टावर। हाँ, हाइट ऑफ द टावर क्या कर लेंगे बेटा, आप यहाँ से मेजर कर लेंगे। समझ आ गया? नोट करिए इसको। एक होता है बेटा इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट, इसको नोट करो पहले, फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, यस यस का सबको समझ आ गया ना? हाँ, अब देखो एक और है इनएसेसिबल, इसका हो गया। अब देखो एक और है बेटा इनएसेसिबल। ठीक है? इनएसेसिबल का मतलब क्या है बेटा, जो आपकी पहुंच से दूर हो, जो आपकी पहुंच में ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ माउंटेन की हाइट। ठीक है? मैंने कहा माउंटेन की हाइट मेजर करनी है आपको। हाँ, तो आपको क्या करनी है, देखो बेटा जैसे आपको मेजर करनी है माउंटेन हाइट। हाँ, अब छोटे छोटे मेथड चलेंगे, वैसे एक बड़ा पैरेलैक्स ही था। तो इनएसेसिबल जैसे मैंने कहा माउंटेन हाइट। ठीक है? माउंटेन हाइट। ठीक है? तो माउंटेन हाइट कैसे मेजर करेंगे, देखो माउंटेन की हाइट तो बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मान लेते हैं यहाँ से एक पोजीशन, पहले मान ले यहाँ पे एक पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ से ये h हाइट है आपके पास, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली। पहले यहाँ से खड़े होकर एक बार उसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे θ1 पे, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है तो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते उस सिचुएशन में माउंटेन की। और एक बार थोड़ा और आगे जाके थोड़ी पोजीशन देख के, पहले यहाँ से देखा भाई थोड़ा ऐसे बन रहा है, फिर थोड़ा और आगे आए, थोड़ा और घुमाया उसको, फिर देखा यहाँ से कि एक और एंगल मेजर कर लिया θ2। ठीक है? ये डिस्टेंस मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपकी d है। ठीक है? हाँ, तो अब मैं पहले मेजर करती हूँ, इसको नाम देती हूँ A B C D। माउंटेन की हाइट मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स की पोजीशन लिखेंगे। पहले एक पोजीशन पे देखेंगे सेक्सेंट
पढ़ेंगे और फिर एक्यूरेटली पता लग जाएगा इन दोनों से कितनी हाइट पे है वो। ठीक है, हाँ। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से मैं निकालती हूँ, जैसे मेरे को tan भी निकाल सकते हो आप, cot भी निकाल सकते हो। हाँ, मैं जैसे मैं tan निकाल देती हूँ, तो tan थीटा कितने के बराबर होगा, यहाँ से h/x के। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, h/x के। ठीक है, इसी तरह मुझे मेजर करना है tan थीटा 2। तो tan थीटा 2 कितना हो जाएगा, h/, पूरी ट्रायंगल देखो, ये पूरी ट्रायंगल जाएगी आपके पास, तो ये बन जाएगा h/d + x। ठीक है, हाँ। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे h हाइट मेजर करनी है। मुझे क्या मेजर करनी है आपके पास, यहाँ से h हाइट। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंपलीफाई, देखो सोल्व यहाँ से भी कर सकते हो, एलसीएम लेना पड़ेगा बस। यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं cot थीटा की फॉर्म में, तो ये उल्टा हो जाए। पहले इतना लिखो आप लोग, इतना लिखो, फिर लिखती हूँ मैं इधर। मैं इसको लिखूं tan थीटा 2 - tan थीटा 1, तो ये मेरे पास आएगा h/d + x - h/x। ठीक है, हाँ। तो ये बना tan थीटा 2। अब तुम्हारी बुक में ऐसे नहीं कर रखा, फिर मैं तुम्हारी बुक का मेथड भी बताती हूँ। 1/d + x - 1/x, एलसीएम ले लो, h × x × d + x, तो यह x - d - x, x से x कैंसिल। हाँ, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए तुम्हारे बुक में सीधा कोट बना रखा, क्योंकि कोट से कैलकुलेशन इजी हो जाती है बेटा। कोट से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आप यहाँ से इजी बन जाएगी आपके पास। अरे आपको d और x भी तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसको दूसरे तरीके से करती हूँ। अब इसको, अब मैंने कहा tan से भी कर सकते हो, लेकिन कोट से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और कुछ नहीं। जैसे मैं अगर इसको कोट में बनाऊं तो उल्टा कर दूंगी मैं, cot थीटा 1 क्या हो जाएगा, x/h, और cot थीटा 2 क्या हो जाएगा, d + x/h। तो मैं इसको घटा दूं, cot थीटा 2 - cot थीटा 1। देखो मैं अभी करके बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। d + x/h - x, तो क्या आ जाएगा, cot थीटा 2 - cot थीटा 1 बराबर, यहाँ से ये बनेगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो d/h कितना आ जाएगा, d/h आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट क्यों करा आपको, ये मान लीजिए d/x निकाले, जो x तो हमने सिर्फ दो पोजीशन एक्यूरेटी मेजर करने के लिए करा, एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, एक्चुअल में तो आप मेन पोजीशन कहाँ पे खड़े हो, तो मेन पोजीशन आपकी डी के लिए। बाकी मत करो, क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग पता लगेगा बेटा, आपको मेनली बस यही करना है। अब आपको जो कुछ वैल्यू देगा, कुछ आपसे निकलवा लेगा। ये तो जस्ट एक सोल्व करने का तरीका था। फिजिक्स सिर्फ इतना ही कहती है कि भाई दो ऑब्जर्वेशन ले लो उसकी। फिजिक्स, हाँ गौरव बताते हो बेटा, फिजिक्स सिर्फ इतना ही कहती है, आप मत करो सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिक्स इतना ही कहते हैं भाई, कोई माउंटेन की हाइट मेजर करनी है, सिंपल पॉल वाले भी बात कर सकते हो गौरव। हाँ, तो आपने मान लिया भैया हाइट बहुत ज्यादा, एक्यूरेसी अच्छे से ना आए, तो मान लेते हैं एक पॉइंट पे, भाई यहाँ पे किसी एंगल पे मेजर करा, एक बार यहाँ से मेजर कर लिया, तो हमें एक्यूरेसी थोड़ी एग्जैक्ट पता लग जाएगी। हाँ, आपको सिर्फ फिजिक्स इतनी ही बात कहती है, ये तो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप इस मेथड से करो, आप डायरेक्ट यही से सोल्व कर लो, दैट इज ओनली द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नमिता बेटा बात क्लियर हुई? ये तो आपको करने का एक तरीका, आप कैसे भी कर लो उसको सोल्व करना, आप उसको tan थीटा से सोल्व कर लो, आप कोट से सोल्व कर लो, जस्ट ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। फिजिक्स जस्ट वी से, फिजिक्स इतना कहते हैं कि सेक्शन लो एंगल मेजर करो, सेक्शन लो एंगल, तो जस्ट बेटर एक्यूरेसी। जैसे आपने कहा एक पोजीशन पे खड़ा हुआ, तो आपने थोड़ी सी हाइट दिखी, ठीक है, थोड़ा हो सकता है फिर देखा भी थोड़ा और पीछे खिसक के देखे, थोड़ी और अच्छे से कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन अच्छे से मिल जाएगी। तो जस्ट इसके लिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ये। हाँ, ओके ओके, यस, नोट करिए जल्दी से। अब एक मेथड आता है आपका इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी मेथड। इंटेंसिटी मेथड दिख नहीं रहा, ऊपर लिख दूं, चलो मैं इधर लिख देती हूँ। इधर देखो, ये क्या करोगे बेटा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, तो ये आ जाएगा d + x/h माइनस x/h, तो ये आ जाएगा cot थीटा
इंटेंसिटी मेथड। बस 2-3 छोटे छोटे मेथड है, बस खत्म हो जाएगा फिर ये आज यहाँ पे। हाँ एक बार थोड़ा सा, यस यस, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी वैसे तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, हाँ लेकिन यहाँ पे बेसिक मीनिंग समझते हैं। आप जाते हो दुकान पे, कहते हो CFL दे दो, CFL पे लिखा रहता है कि दिस CFL हैव दिस इंटेंसिटी। CFL पे क्या लिखा रहता है कि दिस CFL हैव दिस इंटेंसिटी, ये लिखा रहता है बच्चों वहां पे, है ना। तो इंटेंसिटी वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है ग्लो, ग्लो चमक, ठीक है, हिंदी में अगर हम उसको थोड़ा समझे तो। हाँ तो और बेसिकली फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इंटेंसिटी क्या बताता है आपको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि आपके पास जैसे एक बल्ब है, ये एक बल्ब लगाया यहाँ पे, देखो एक स्टैंड था, इस पे एक बल्ब लगाया आपने ये, और इस बल्ब से इस सोर्स के ऊपर, ये एक सोर्स है सामने, इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, तो ये डिस्टेंस r है, तो इसके ऊपर कितनी लाइट फॉल हो रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। तो आपके पास बुक में दे रखा है इंटेंसिटी स्क्वायर लो, बुक में क्या दे रखा है, इंटेंसिटी स्क्वायर लो के नाम से मिलेगा आपको, बुक में क्या मिलेगा, इंटेंसिटी स्क्वायर लो, स्क्वायर लो, बुक में ये मिलेगा आपको। तो देखो इंटेंसिटी क्या है कि किसी सरफेस पर, इस बॉडी पर कितनी एनर्जी पड़ी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में गिवन एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल हुई, यूनिट टाइम में गिवन एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल हुई, दैट इज द इंटेंसिटी। भाई एक बल्ब है, उससे हम किसी सरफेस पे लाइट फॉल कर रहे हैं, हाँ बता रहे हैं नमिता बेटा, सुनो ध्यान से, फिर से बता। इंटेंसिटी को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ये हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, क्या कहती है वो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। मैंने कहा बच्चों एक बल्ब है ये, इस बल्ब से किसी गिवन सोर्स पे, ये सोर्स हो गया बल्ब, हाँ बल्ब क्या हो गया बेटा, सोर्स, रिया सुनो, हाँ बता रही हूँ, बल्ब क्या हो गया, सोर्स, एक बल्ब से यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, हाँ रिया सुनो, ये एक बल्ब है, इसे थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर आपने कुछ मान लिया स्केल कुछ भी रख दिया आपने, ठीक है, कोई मिरर या कुछ भी रख दिया आपने, मिरर मान लेते हैं यहाँ पे, इस मिरर पे जितनी लाइट पड़ेगी उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इस मिरर पे जितनी लाइट पड़ेगी उतना रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा। जैसे आपने बल्ब था, आपने उस सामने एक मिरर लेके खड़े हो गए, तो रिफ्लेक्शन होगा या नहीं बताओ, होगा ना। अब उस रिफ्लेक्शन को मेजर कैसे करा आपने कि कितनी लाइट उस मिरर पर गिरेगी, आप उस रिफ्लेक्शन को कैसे मेजर करेंगे बच्चों कि उस कितनी लाइट उस मिरर पर गिरेगी, ठीक है। तो जो मिरर पर लाइट गिरेगी दैट इज द इंटेंसिटी, और उस इंटेंसिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन कि कितनी एनर्जी गिरी, अरे लाइट क्या है, एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी गिवन एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिरी, एक सेकंड में कितनी एनर्जी वहां पे गिर रही है बच्चों, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। बताओ इंटेंसिटी का मीनिंग समझ आया, इंटेंसिटी को देसी भाषा में कहते हैं चमक, ग्लो। तो एक बल्ब तो मान लिया 4 वोल्ट का है, एक मान लिया 20 वोल्ट का है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अरे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 20 वोल्ट वाले की। तो वो गिवन टाइम में कितने, अब मान लिया एक तो आप मान लिया पूरे रूम में, सुनो एक तो आप पूरे रूम में एनर्जी को फैला रहे हैं, ठीक है, एक तो रूम आपका 10 बाई 10 फीट का, एक रूम है 2 बाई 2 फीट का, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा, 2 बाई 2 में ना, क्योंकि एरिया कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। सुनो सुनो, आपने ऐसे समझते हैं आपकी बेस से, एक बल्ब है 20 वोल्ट का, या 2 बल्ब ही मान लो, दोनों बल्ब 20 वोल्ट के हैं बेटा, हाँ। अब देखो एक बल्ब 20 वोल्ट का लगाया आपने 2 बाई 2 फीट के रूम में, हाँ 2 बाई 2 फीट वाले एरिया में, एक बल्ब लगाया बेटा आपने 20 बाई 20 फीट के रूम में, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट, उस बल्ब की जो इंटेंसिटी उसका इफेक्ट कहाँ ज्यादा होगा, 2 बाई 2 में ना, क्योंकि 2 बाई 2 का एरिया कम है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। हाँ इसी बात को मैं लिखती हूँ केरला में, इंटेंसिटी को क्या लिखा आपने, एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो बल्ब सोर्स माने स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो क्या लिख दिया, एरिया क्या माने सर्कल फॉर्म में पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
एरिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा। स्फेरिकल बॉडी है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज हो जाएगा आपका। हाँ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, आर स्क्वायर के। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड बल्ब, आर इज द डिस्टेंस सोर्स एंड बल्ब, ठीक है। आपके पास अगर आर ज्यादा होगा, देखो अब देखो इस चीज को समझते हैं इसको। हाँ 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 सुनो, बिल्कुल सही दिव्या। अब देखो यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे ये बल्ब था, एक बल्ब ये था बेटा, ठीक है। पहले ये बल्ब प्लेट यहाँ रखी हुई थी, ये प्लेट मान ले, पहले ये डिस्टेंस मान ले, इस बल्ब और इस प्लेट की डिस्टेंस मान ले 20 मीटर थी। सेकेंड टाइम क्या करा, इस बल्ब और इस प्लेट की डिस्टेंस आपने 100 मीटर कर दी। कितनी डिस्टेंस कर दी, 100 मीटर कर दी। तो बताओ अब यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी या यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बताओ भाई। ये एक बल्ब था, पहले ये कोई भी प्लेट मान लो, मिरर मान लो। हाँ 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 सुनो, तो ये 100, इस बल्ब से ये प्लेट 100 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, और इस बल्ब से ये वाली प्लेट 20 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है। हाँ, एरिया एंड टाइम, एरिया को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। अरे रेडियस, तो आर क्या बताएगा, रेडियस ना। आर क्या बताएगा बेटा, रेडियस या डिस्टेंस। आर दो चीजों को डिफाइन करेगा। आर को आप रेडियस कह सकते हो, आर को भी ये कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड प्लेट। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड प्लेट, ठीक है। हाँ, दो वर्ड में डिफाइन करेंगे। एरिया के भी होंगे इनवर्सली, हाँ एरिया ही, अरे एरिया को खोला तभी तो आर आया बेटा। अगर एरिया को क्या लिखोगे, लेंथ, मान ली रेक्टेंगुलर बॉडी है तो लेंथ इनटू लेंथ, तो एल स्क्वायर। सर्कुलर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो एरिया को खोलोगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगी बेटा। तो आर यहाँ पे डिस्टेंस बता रही है। हाँ दिव्या, आर यहाँ पे डिस्टेंस को बता रहा है यहाँ पे। अरे एरिया को किसी भी तरीके से खोलोगे, लेंथ ब्रेथ खोलोगे, आप लोग ये कहोगे स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, आप कहोगे हाँ तो वो रेडियस आई, बस जस्ट ओनली डिस्टेंस। आर क्या बता रहा है, डिस्टेंस। हाँ, अब देखो तो यहाँ पे क्या बना, जिस वही बात मैं कहना चाह रही हूँ, आप बुक में पढ़ोगे तो आपको आएगा सामने डाउट कि एक बल्ब 20 मीटर पे है, एक बल्ब 100 में, तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी ना 20 मीटर वाले में, 100 वाले में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर बढ़ गया, यहाँ पे आर क्या हो गया, इंक्रीज। आर ज्यादा है तो आई क्या हो गया, कम। आर कम है तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। समझ आ गया, ये एग्जांपल से क्लियर हुआ इंटेंसिटी लो बेटा। बताओ इंटेंसिटी वर्ड, बस तुम्हें अभी यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड का मतलब समझना था, वो समझ आ गया। फास्ट जल्दी बताइए बेटा, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें।